ओम शांति। आइए सुनते हैं 30 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चों। बाबा ने कहा, देखो, सन सोस फादर, मीठे बच्चे, सन सोस फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। देखो, बाबा ने इंग्लिश में भी आज कहा। बच्चों, सन सोस फादर का अर्थ है मन मत को छोड़कर श्रीमत पर चलो, तब बच्चे बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं, कैसे करते हैं? आओ बच्चों को मैं बताता हूँ कैसे मैं अपने बच्चों की रक्षा करता हूँ। प्यारे दुलारे श्रेष्ठ बच्चों की कैसे रक्षा करता हूँ। उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। रक्षा तो सबकी होती है, लेकिन जो बच्चे सच्चे हैं पहले उनकी रक्षा जरूर होती है। जो जैसे होते हैं उनके ऊपर वैसे ही रक्षा करता हूँ। बाबा ने कहा कि रक्षा तो हमारा करना कर्तव्य ही है। बाबा ने कहा, अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। बाबा देखो कह रहे हैं कि अगर रक्षा नहीं होती है तो समझ जाओ कि बच्चों में कुछ ना कुछ झूठ जरूर है, इसीलिए रक्षा नहीं हुई। बाबा ने कहा, पढ़ाई मिस करना, या तो यही हो पढ़ाई मिस करना, पढ़ाई को छोड़ देना, या संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। बाबा ने कहा, संशय में आना कि भगवान क्या पढ़ाते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता है, या बहुत अच्छा लगता है, या ये गलत है। कई बातें मन में विचार गलत आती हैं तो समझो संशय आना। तो अंदर में कुछ ना कुछ झूठ जरूर है, उन्हें माया अंगूरी मार देती है। बाबा ने कहा, माया अंगूरी मार देती है। अंगूरी। प्रश्न में बाबा ने कहा, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? अब देखो, दो दो प्रश्न भगवान शिव बाबा पूछ रहे हैं। आज बाप बच्चों से दो दो प्रश्न पूछ रहे हैं। अब देखो, माया को चुंबक बता दिया यहाँ। बाबा भी एक ना एक पॉइंट अच्छी से अच्छी बताता है। उत्तर में बाबा ने कहा, जो माया की, बाबा ने कहा बच्चों को कि जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने से पीछे रहते हैं उनके लिए माया क्या है? चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। जो श्रीमत के पीछे चलते हैं, यानी बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, उन तो वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। किस पे नहीं आकर्षित होंगे? बाप पे आकर्षित नहीं होंगे। और जो श्रीमत पर चलते हैं वो बाप पे आकर्षित होंगे, माया पे आकर्षित नहीं होंगे। बाबा देखो दोनों पॉइंट बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी माने आत्माओं के बाप। आत्माओं के बाप परमात्मा, परमपिता परमात्मा बैठ अपने आत्मा बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं, यह तो बच्चों ने निश्चय किया है। क्या निश्चय किया है? कि रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब देखो, इसके पहले तो ज्ञान नहीं सुना था, बाप का परिचय नहीं था, अपना परिचय नहीं था कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने आ करके सारा परिचय दिया कि तब बाप अलग था, परमात्मा अलग थे, हम आत्माएं अलग थी। नहीं मालूम था कि देह शरीर क्या है, देह का अहंकार बहुत ही था, हर बात में देह ही मानते थे। तो बाबा कहते हैं, इतने दिन मैं बहुत अलग रहा हूँ। अब कलयुग के अंत में जब देखा बच्चों की दुर्दशा होने लगी है, बच्चे बहुत ही दुखी हैं, तब मैं आकर के अपने बच्चों को हमने परिचय दिया। हाँ, तो इतने दिन बहुत दिन अलग रहे, लेकिन अब मूल वतन में अलग नहीं रहते। मूल वतन में अलग नहीं रहते बच्चे। वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। जहाँ आत्माओं का घर है बैकुंठ, वहाँ सब इकट्ठे रहती हैं। आत्माएं चमकती रहती हैं सितारे की तरह, अलग अलग रहते हैं। तो जरूर बच्चे आत्माएं वहाँ से बिछुड़ती हैं। जब वहाँ से आकर के पृथ्वी लोक पे, स्थूल वतन पे अपना पार्ट बजाती हैं, शरीर पाती हैं। जब शरीर में धारण करती हैं स्थूल वतन में, तब अपना अपना पार्ट बजाती हैं। तो जरूर आत्माएं वहाँ से बिछुड़ती हैं।
आ करके अपना अपना पार्ट बजाती हैं और सतो प्रधान से रजो तमो में आती हैं। बाबा ने कहा फिर सतो में आएंगी, फिर तमो में आएंगी, रजो में आएंगी, धीरे धीरे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती हैं। तमो माने बहुत ही क्या बन जाती हैं, बहुत ही पतित बन जाती हैं। फिर बाबा ने कहा बुलाते भी हैं सब बच्चे कि पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सब बच्चे भगवान को पुकारते। जब कोई बात बिगड़ जाती है, जब मनुष्य के बस की नहीं रहती है, तो क्या बच्चे कहते हैं, आओ बाप भगवान शंकर जी भोलेनाथ, बहुत नाम है, कई कई नामों से बुलाते हैं कि आओ अब हमारे दुख का किनारा है, अब दुखों से बचाओ आके। बाप भी कहते हैं कि हम हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ, ये सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष है। 5000 जो आगे तुम ये नहीं बच्चे जानते थे कि शिव बाबा समझाते हैं, तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे, ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते हैं। बाबा ने कहा शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है, तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो, वैसे बाप भी कहते हैं कि मैं शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ। किसके शरीर द्वारा देता हूँ, ब्रह्मा के शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ। उन्हीं के शरीर द्वारा आकर के ब्रह्मा के मुख से मैं ज्ञान सुनाता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही भाग्य बनाते हैं, उस पर जो ही चलते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं और भाग्य बनाते हैं। फिर देखो बाबा कह रहे हैं कि बच्चों श्रीमत पर जो बच्चे चले व ना चले, लेकिन ज्ञान सुने और ना सुने, अपने लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हैं। अगर कोई नहीं पढ़ते हैं, ये ज्ञान है, ये है पढ़ाई, अविनाशी पढ़ाई है जो भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा अपना ही कल्याण भी करते हैं, पढ़ेंगे तो कल्याण, और नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, अकल्याण होगा। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर क्या होते हैं, फेल भी होते हैं। अब तुम्हारे भी बच्चे होंगे तो फेल होते होंगे, है ना, नहीं पढ़ेंगे तो फेल। बार बार बच्चे से बाप कहते हैं कि बच्चों पढ़ाई पढ़ लो, अरे बेटा पढ़ाई पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, है ना, बाप भी ऐसे समझाते हैं। तो यहाँ भी ये हमारा परम पिता जो बाप है शिव बाबा, वो भी समझाते हैं रहते हैं, कहते हैं शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर सोच सन, जिस्मानी फादर की बात यहाँ पे नहीं है, यह है रूहानी बाप। रूहानी कौन, परम पिता परमात्मा शिव। ये भी तुम बच्चे समझते हो कि जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे, उतना खुशी पाएंगे, उतना सुख पाएंगे और उतना आनंद पाएंगे, और उतना क्या पाएंगे, उतना हमारे दुख दूर होंगे, हमारा घर सुखी बनेगा, हमारे घर निरोगी बनेगा, हमारे धन में धन अथाह होगा। बाबा ने कहा इसलिए ये भी तुम समझते हो कि जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना हमें सब कुछ बाप देगा। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे और नहीं चलने वाले क्या पाएंगे, ऊंच पद, क्या ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाप बाबा ने कहा बाप तो कहते हैं, ये देखो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं और रावण की जेल से छूट जाओगे। बाबा हर बात बहुत ही युक्ति से बताते हैं, तो याद करने की दरकार नहीं रहती। तो यह तुम बच्चों को समझाना, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे, बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। अपना हद का बाप भी कह देता है अब बच्चे तुम बड़े हो गए हो, अब सर्विस करो, अब पैसा कमाओ, अब आगे चल के देखो, धंधा करो, कहने लगते। इस तरीके से हमारा परमपिता शिव बाबा भी कहता है, कहता है बच्चों जाकर सर्विस करें। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं, पहचान न होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते। बहुत है ज्ञान सुनते हैं, बहुत है नहीं सुनते हैं। बकवास करने में तो बहुत टाइम उनको मिलता है, ज्ञान सुनने के लिए बोलो तो अच्छी बात के लिए उनके पास टाइम नहीं मिलता है। कहते हैं टाइम नहीं है, कहाँ फुर्सत मिलती है जो ये सुने हम, तो ये बकवासी तो हो गई। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य, कहते हैं गीता ज्ञान का श्री कृष्ण है, तुम समझाते हो बच्चों वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते हैं और
ना आत्माओं को। बाबा ने कहा ये तो सब फादर को याद करते हैं, ना आत्माओं को। तुम नर्क से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। बाबा ने कहा क्योंकि रास्ता ठीक है, नापास वहाँ चले जाते हैं और नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो, जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे पास। त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। बाबा ने कहा त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं सच नहीं बताते हैं, इज्जत का बहुत डर है। पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल ना सकें। अंदर में खटकता रहता है, फिर वृद्धि हो जाती है। बाबा देखो कह रहे हैं सच बताओ भगवान से, भगवान को सच बताओ। और अगर दवाई लेने जाते हो तो डॉक्टर को भी सच बताओगे। सच बताओगे तो दवाई फ़ायदा करेगी, सच नहीं बताया तो दवाई फ़ायदा नहीं करेगी। ऐसे बाबा कहते हैं सच बताओगे तो तुम्हें खुशी होगी, तुम्हारा भाग्य बनेगा, तुम श्रेष्ठ बनोगे, तुम्हारे अवगुणों का विनाश होगा। तो बाबा कहते हैं मैं तो किसी से नहीं कहता हूँ जो तुम्हारी बदनामी होगी। मैं बच्चों की बातें सुन करके मैं बच्चों का सुधार कर देता हूँ, समझा देता हूँ। फिर बाबा ने कहा छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, तुम बीमार पड़ जाओगे। जितना छिपाएंगे उतना तुम बीमार पड़ते जाओगे। भूत तो सब में है, यानी अवगुण तो सब में है। जब कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम विकार। फिर गिर पड़ते हैं। बाबा तो बार बार समझाते हैं शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। और अपने पतिव्रता स्त्री होती है। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी, किसी की याद नहीं करते। बच्चे बहुत पक्के हैं। बाबा ने कहा फिर पवित्रता, पतिव्रता स्त्री जो होती है ना उनकी कुबुद्धि नहीं होती है। अच्छा, बाबा ने कहा जो पतिव्रता स्त्री है वो पवित्र होती है, उनकी बुद्धि बहुत फ्रेश होती है। फिर बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने कहा रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग, और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने कहा धारणा के लिए बच्चों धारण करो तभी श्रेष्ठ बनोगे। हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, शिव परमात्मा। इसमें कभी संशय बच्चों नहीं लाना है। झूठ कपट और अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। बाबा ट्रेटर माने अहंकारी नहीं बनना है। बाबा कहते हैं ड्रामा को बुद्धि में रख, बाप समान बहुत बहुत मीठा और मुलायम, मुलायम माने नर्म बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। चल करके सभी दुख दूर करना है और सुखी बनना है। बाबा ने कहा बच्चों वरदान में बाबा ने कहा कि देखो एक बाप के लब में लवलीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। अब विस्तार में बाबा ने कहा हर एक युक्ति बाबा बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। अब देखो विस्तार में सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहते बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर, वाह वाह, देखो कितना प्यार से भगवान कह रहे हैं। अब तो अपने को महसूस करो, अनुभव करो कि मुझे गोदी में बिठाकर क्या करते हैं, मंजिल तक ले जा रहे हैं। यह मार्ग बच्चों मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है बच्चों, एक की मोहब्बत में रहो, वो भी एक बाप के लब में रहो। बाप के लब में रहोगे तो मेहनत से बच जाओगे। बाबा ने कहा बच्चे बहुत ही प्रेमी हैं, लीन होकर हर कार्य करो, बाप में लवलीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाओगे, प्यार बढ़ जाएगा, भगवान रक्षक बन जाएगा। पिता स्वयं रक्षा करता अपने बच्चों की। स्लोगन में बाबा ने कहा अपनी बच्चों खुशी, अपनी बच्चों खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। बाबा ने कहा चेहरे ऐसे हों मुस्कुराते जैसे देवताओं की तरह। हर मंदिर में देवता कितने मुस्कुराते हैं,
कितने अच्छे चेहरे होते हैं, उसी तरीके से तुम्हारा भी चेहरा होना चाहिए। फिर बाबा देखो बहुत ही अच्छी, बहुत मोस्ट बात बता रहे हैं लास्ट में। कह रहे हैं बच्चों, सत्य की राह क्या है? देखो ध्यान से सुनो। कुछ तारीखों का असर कुछ दिन तक ही, जबकि कुछ लम्हों का जिंदगी भर भी रहता है। लेकिन बच्चों, आपके कर्मों का असर तो मरने के बाद भी साथ रहेगा। बाबा जो श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, अच्छी मत दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो, क्या व्यक्ति को सही ज्ञान मिल गया है? इसका सर्वोत्तम जवाब यही है बच्चों कि जिसे मिल जाए वो मन और मुख से ज़्यादा खामोश हो जाता है। बाबा ने कहा जिसे ज्ञान मिल जाए वो मन और मुख से बहुत खामोश हो जाता है। कहते भी हैं कि जिस शख्स का सबने साथ छोड़ दिया हो, वो अकेले ही कईयों की जिंदगी एक बेहतरीन कहानी की तरह बदल सकता है। ध्यान रहे बच्चों कि व्यक्ति धन से दुनिया के सारे ऐशो आराम को तो खरीद सकता, फिर भी बाबा ने कहा खरीद सकता है सुकून, ऐशो आराम खरीद सकता, लेकिन सुकून कोई नहीं खरीद सकता। बाबा ने कहा सुकून तो तुम बच्चों को है, जिसे भगवान मिला, पिता मिला, सदगुरु मिला, टीचर मिला, रक्षक मिला, सब कुछ है। ओम शांति बच्चों।